अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाउट की न्यूट्रिशन थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे यूरिक एसिड मेरा हाई है, तो वो बेसिकली गाउट ही होता है, जिसको हम जो है जनरली यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरह होता है, जिसमें जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो जॉइंट्स में फंस जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एकदम से आपको सिवियर पेन भी हो सकती है, जॉइंट्स की रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। ज़्यादातर जो आपको बिग टो होता है उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे जॉइंट्स में भी ये मसला आ सकता है। यूजुअली जो है ये पाइलिंग रिसेसिव ट्रेट के साथ इसको लिंक करते हैं। 100% इसका वो नहीं है प्रूफ कि ऐसे है नहीं है, बट यूजुअली अगर किसी पर्सन को है, किसी मेल को है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस ऑफ हिज सन कि उसको भी ये वाला प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अगर आपके फादर को है और आप मेल हैं तो देयर इज़ हाई चांस ऑफ यू हैविंग यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स। तो आपने जो है ना फिर इस चीज़ की केयर करनी है। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली सिम्टम्स जो होते हैं ना वो एकदम से जो है वो अपीयर होते हैं, और उसमें क्या होगा कि जॉइंट के अंदर ना इंटेंस पेन शुरू हो जाती है, स्पेशली जो आपका बड़ा वाला टो है। ठीक है, और जो अफेक्टेड जॉइंट होगा उसमें एकदम से स्वेलिंग और रेडनेस शुरू हो जाएगी, और जो अफेक्टेड एरिया उसमें वार्मथ सी आपको फील होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन होगी किसी भी जगह पे तो वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वार्मथ आपको फील होती है। फिर जो मोशन होता है ना उसका जॉइंट का लिमिटेड हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको फीवर भी हो, स्पेशली जब आपको एकदम से दर्द हुई है। ओके जी, अगर लेफ्ट हैंड ट्रीटेड होगा तो फिर क्या होगा? बेसिकली मैनेज इसको नहीं करते ना तो सिवियर कॉम्प्लिकेशंस में हो सकती हैं, जिसमें क्रॉनिक गाउट हो सकता है, टोफी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, किडनी स्टोन्स और जॉइंट डैमेज। तो क्रॉनिक गाउट में बेसिकली क्या होगा, जो फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं ना वो क्रॉनिक पेन होगी और जॉइंट डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। टोफी फॉर्मेशन जो है उसमें क्या है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के जो कह लें कि क्रिस्टल्स होते हैं ना स्किन के नीचे भी फॉर्म हो जाते हैं, जिसको टोफी कहा जाता है। देन किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड लेवल जब इंक्रीज होते हैं ना तो वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन में भी कॉज कर सकते हैं, किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है उसकी वजह से। जॉइंट डैमेज हो सकता है, अगर ज़्यादा लॉन्ग इन्फ्लेमेशन चली गई ना तो इरिवर्सिबल डैमेज करेगी, और सराउंडिंग टिश्यू जो है उसको भी वो डैमेज करेगी। ठीक है, और लैब टेस्ट आपने कैसे करवाने हैं, कैसे पता चलेगा आपको गाउट है या नहीं है? तो जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस एक चीज़ होती है, वो आप करवाओगे। तो बेसिकली ये कि आपके अफेक्टेड जॉइंट में से ना नीडल से वो फ्लूइड निकालते हैं, तो उसमें फिर चेक किया जाता है कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है या नहीं है। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है आपका यूरिक एसिड लेवल, और मोस्टली अगर आपने करवाना है तो इसी से ही आपको पता चल जाता है कि आपको गाउट का इशू है या नहीं है। एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से ना पता चल जाता है कि टोफी की या जो जॉइंट डैमेज है ना उसकी प्रेजेंस कितनी है, मतलब क्या उसका हिसाब किताब है, वो आपको इमेजिंग टेक्निक से पता चल जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कि डाइट थेरेपी इसमें क्या लेनी है। डाइट जो है ना बहुत क्रिटिकल रोल इसमें प्ले करती है, क्योंकि स्पेशली यूरिक एसिड लेवल आपने इसमें कंट्रोल करना होता है, तो उसमें डाइटरी रिकमेंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपने प्योरीन रिच फूड जो है उनको लिमिटेड करना है, अपना हाइड्रेशन आपने पूरी रखनी है, प्रोटीन सोर्सेज जो हैं उनको बैलेंस करना है। तो प्योरीन रिच फूड्स कौन से होते हैं? जो हाई प्योरीन में होंगे ना वो इंक्रीज करते हैं यूरिक एसिड लेवल बॉडी में, और हाइड्रेशन जो आपने पूरी रखनी होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर आपने पीना है, कम से कम 3 लीटर पर डे आपने पीना है। ठीक है, अपना जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो लीन प्रोटीन जो है ना वो आपने मेंटेन करनी है, और हाई प्योरीन कंटेंट जो है उसको आपने मॉडरेट करना है, और सी फूड जो है वो आपने एक्सक्लूड कर देना है डाइट में से। फूड्स कौन से खाने वाले हैं? सबसे पहले तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज़ जो है ना वो आपका यूरिक एसिड लेवल को लोअर करने में वर्क करते हैं। थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस और कोई इशू तो नहीं है साथ साथ, क्योंकि फिर उसके साथ ही इसको कैटर करना होता है। नेक्स्ट आपका आ गया फ्रूट्स कौन कौन से आपने लेने हैं। चेरीज़ बहुत अच्छी रहती हैं, स्ट्रॉबेरीज, सिट्रस फ्रूट्स होती हैं ना, ये सारे के सारे गाउट को मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आप इस तरह के फ्रूट्स जो है ना अपनी डाइट में मैक्सिमम इंक्लूड करो। देन वी हैव वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में लीफी ग्रीन्स जितनी भी आ जाती हैं, आपकी पालक होगी, साग एक्सेट्रा, ठीक है, सारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रखो अपनी डाइट में। बेल पेपर्स आप रख सकते हो, कैप्सिकम जिसको कहते हैं। फिर ब्रोकली अगर आप अवेलेबल है तो दीज आर वेरी गुड चॉइसेस। स्पेशली जो है ये वाली जो होती है ना प्योरीन कंटेंट जिनका थोड़ा बहुत होगा, वो वेजिटेबल फिर भी बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू मीट, क्योंकि मीट्स में प्योरीन कंटेंट जो है ना वो हायर होता है, और उसकी वजह से आपको जो यूरिक एसिड है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, होल ग्रेन्स आपने कौन कौन से लेने हैं? ब्राउन राइस का इस्तेमाल अपना रखें। किनवा और होल ग्रेन ब्रेड जो है ना ये रिफाइंड और जो दूसरे ग्रेन्स होते हैं ना उसके ऊपर इनको प्रेफरेंस दी जाती है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ठीक है, नट्स एंड सीड्स कौन कौन से आप खाओगे? हेल्दी फैट्स आप प्रोवाइड करेंगे, और इसमें प्रोटीन होगी जिसमें प्योरीन लेवल जो है वो हाई नहीं है। ठीक है, तो नट्स एंड सीड्स वैरायटी आपने रखनी है, और वो थोड़े थोड़े आपने इस्तेमाल करते रहना है। अवॉइड कौन कौन से फूड्स करने हैं? हाई प्योरीन फूड जो होते हैं वो आप अवॉइड करोगे, जिसमें रेड मीट्स आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गन मीट्स आ जाते हैं, कुछ सी फूड आ गया,
और गेम मीट जितने भी होते हैं ना, ये सारे आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। इसमें हाई प्योरीन होती है। शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस जो होती हैं, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जिसमें मोस्टली आपकी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो आ जाती हैं। शुगरी ड्रिंक्स जितनी भी हैं सारी की सारी यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, तो आपने ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इवन चीनी भी नहीं डालनी है अपनी चाय में, ठीक है। और चाय भी आपने कम कंज्यूम करनी है। प्रोसेस फूड जो होते हैं वो हाईली प्रोसेस स्नैक्स जो होंगे, और फास्ट फूड जो होता है इनमें क्योंकि अनहेल्दी फैट्स होते हैं, दूसरे एडिटिव्स डाले होते हैं जो कि लाइक हमेशा लिखा नहीं होता कि कौन कौन से एडिटिव्स डाले हैं, तो दे कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, तो आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते उसके, तो बेसिकली ये है कि अगर आप एडहेयर नहीं करते गाउट फ्रेंडली डाइट को, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो फ्लेयर अप्स होंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंट सवेयर गाउट अटैक्स हो सकते हैं, जॉइंट डैमेज आपका सवेयर हो जाएगा। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगी ना तो परमानेंट जॉइंट डैमेज भी हो सकता है। यूरिक एसिड लेवल आपके जो है हमेशा हायर रहेंगे, परसिस्टेंटली हायर अगर रहेंगे ना तो उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, टोफी फॉर्मेशन के जो चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, इंक्रीज मेडिकेशन नीड्स, हायर डोजेज जो होती हैं तो उसमें फिर ये क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशन लेनी पड़ेगी यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए और पेन को मैनेज करने के लिए। ओके जी, पर्सनलाइज्ड डाइट थेरेपी अगर आपको चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।